अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए नानी दादी के दौर के ज़माने के इतने ज़बरदस्त, इतने कीमती नुस्खे लेकर आई हूँ कि जिनको इस्तेमाल करते हुए अब आपको डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ेगा। दांतों की जितनी भी आपकी तकलीफ़ है ना, वो सारी ख़त्म हो जाएंगी। इतने कीमती आपको आज नुस्खे बताने वाली हूँ इस वीडियो में। बिना एक भी रुपया ख़र्च किए आप इस्तेमाल कर बकरा ईद के दिनों में अक्सर ऐसा होता है कि गोश्त खाने की वजह से मसूड़ों में स्वेलिंग आ जाती है, जिसकी वजह से बहुत शदीद तकलीफ़ होती है और फिर हमें डॉक्टरों के पास जाना पड़ता है। तो मैंने सोचा क्यों ना आज आप लोगों की आसानी के लिए एक वीडियो बना दूं, जिससे कि आप घर पे ही आप ये नुस्खे आजमाएंगे तो इंशाल्लाह ताला आपको बेहद आराम मिलेगा। मसूड़ों की स्वेलिंग भी ख़त्म हो जाएगी, दांत भी मज़बूत होंगे। कीड़ा अगर पहले से लगा हुआ है तो उसमें भी आपको इंशाल्लाह ताला बहुत आराम मिलेगा। तो चलिए हम देख लेते हैं 4 आसान से घरेलू नुस्खे वो कौन से हैं और क्या हमने इसमें चीज़ इस्तेमाल करनी है, किस तरीके से इस्तेमाल करनी है। तो चलिए हम वीडियो अपनी शुरू करते हैं आज की। तो चलिए पहली रेमेडी देख लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर ली है फिटकरी। ये देखिए इस तरह की होती है दिखने में ये, और बिल्कुल देखने में फ़ील ऐसा हो रहा होगा जैसे मिस्री होती है। मिस्री की तरह ये दिखने में हमें लगती है। मसूड़ों की स्वेलिंग में ये बहुत तेज़ी से हमें आराम पहुंचाती है, दर्द को ख़त्म कर देती है और साथ में दांतों में अगर कीड़ा लगा हुआ है, पहले से दाढ़ में कीड़ा लग गया है, तो उसमें भी ये बहुत तेज़ी से वर्क करती है। तो बहुत ही फ़ायदेमंद है ये दांतों के दर्द के लिए और साथ में स्वेलिंग के लिए। या फिर आपके दांत अगर हिल गए हैं तो ये वहीं पर ही रोक देती है, दांतों को मज़बूत बनाती है। तो इसको इस्तेमाल करने के लिए यहाँ पर हमें चाहिए 1 गिलास पानी। नॉर्मल रूम टेम्परेचर का पानी आपने लेना है। अब इसमें फिटकरी का इतना बड़ा आपने टुकड़ा एक इसमें डालना है। ये देखिए इस साइज़ का काफ़ी है। पानी में डालने के बाद इसे चम्मच से अच्छी तरह से हिलाते जाएं। 1.5 से 2 मिनट तक आपने इसे अच्छी तरह से पहले हिला लेना है और इसके बाद आपने इस पानी से कुल्ली करनी है। और आपने फिटकरी भी यही वाली लेनी है, वो जो सैलून में यूज़ होती है चौरस फिटकरी, वो आपने इस्तेमाल नहीं करनी है। हमें इसी तरह की फिटकरी चाहिए। ये बहुत इजीली हर जगह से मिल जाती है। ये जो मैंने आपको दिखाई है जितनी क्वांटिटी प्लेट में, ये 10 रुपए में इतनी आराम से आ जाती है। तो है ना बहुत ही आसान, बहुत ही सस्ता घरेलू नुस्खा। तो इस्तेमाल करने का तरीक़ा भी बेहद आसान है। आपने इस पानी में से अच्छी तरह मिक्स करने के बाद इसे निकाल लेना है इस टुकड़े को, और आप इससे बार बार भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आपने इससे कुल्ली करनी है। कुल्ली आपने अच्छी तरह से करनी है। 25 से 30 सेकंड्स तक आपने मुंह में अच्छी तरह पानी को चलाना है। इस तरह से आपने इस पूरे पानी से कुल्ली करनी है। इसके बाद नीम गर्म पानी से आपने कुल्ली कर लेनी है एक बार। तो इस तरह करने से दर्द आपका, स्वेलिंग जितनी भी है वो ख़त्म हो जाती है। अब नुस्खा नंबर 2 मैं आपको बता गई हूँ। तो इसके लिए भी फिटकरी का मैंने देखिए इतना बड़ा एक पीस लिया है। इसे मैंने फ्राई पैन में रख दिया। आप चाहें तो तवे पर भी इसे सेक सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमने इसे सेक कर इसका पाउडर बनाना है। तो देखिए जैसे ही इसे हीट लगती है ना, तो ये इस तरह से बबल्स बनते हैं, ये पिघलना शुरू हो जाती है। लेकिन यहाँ पर आपने गैस की फ्लेम बंद नहीं करनी है, क्योंकि यहाँ पर हमने इसका पाउडर बना के तैयार करना है। पानी वाला जो मैंने आपको नुस्खा बताया वो बहुत ही आसान है। बस पानी में आपने चलाना है, उसके बाद आपने 2 मिनट के बाद फिटकरी का पीस निकाल लेना है। आप उसे बार बार भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बस आपने उससे कुल्ली अच्छी तरह से करनी है। इससे ये होगा, मसूड़े भी मज़बूत हो जाते हैं और मसूड़ों की जो स्वेलिंग होती है वो भी ख़त्म हो जाती है। बहुत ही आराम देता है वो वाला नुस्खा भी। अब नुस्खा नंबर जो 2 है, ये भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। ये भी आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। तो इसमें भी मैं फिटकरी का इस्तेमाल कर रही हूँ। फिटकरी बहुत फ़ायदेमंद होती है मसूड़ों की स्वेलिंग के लिए। ये दांतों को मज़बूत करती है। तो यहाँ पर देखिए इसका ये पाउडर जब बन गया तो मैंने इसे एक प्लेट में निकाल लिया। अब इस पाउडर को हमने कैसे इस्तेमाल करना है ये मैं आपको बताऊँगी। तो इसके लिए यहाँ पर हमने ये देखिए पाउडर तो ये बन के तैयार हो चुका है। आपने भी इसी तरह से इसका पाउडर बना लेना है। तो इसे पीसना नहीं पड़ेगा, ये खुद ही पाउडर की फॉर्म में बन के तैयार हो जाता है। अब इसमें हमने मस्टर्ड ऑयल डालना है, यानी कि सरसों का तेल। यहाँ पे थोड़ा सा तकरीबन 1 टीस्पून के बराबर मैंने सरसों का तेल इसमें शामिल कर दिया। अब इसे अच्छी तरह से हमने मिलाना है। दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लें। इसके बाद आपने जिस तरह से हम टूथपेस्ट करते हैं, लेकिन आपने ब्रश का इस्तेमाल नहीं करना है। आपने अपनी उंगली से यानी कि फ़िंगर की मदद से अपने दांतों पर, मसूड़ों पर अच्छी तरह से लगा के इसका मसाज करना है, ऊपर नीचे अच्छी तरह से खूब अच्छा सा आपने मसाज करना है। मसाज करने के बाद आपने इसे 10 मिनट तक ऐसे ही लगा हुआ छोड़ देना है।
10 मिनट के बाद आपने नीम गर्म पानी लेना है, हल्का सा गर्म पानी, उससे आपने कुल्ली कर लेनी है। तो ये भी बहुत ही फ़ायदेमंद है, मसूड़ों की स्वेलिंग को फ़ौरन ख़त्म करता है, दांतों के दर्द से हमें बचाता है, दांतों को मज़बूत बनाता है। इतना ज़बरदस्त है ये नुस्ख़ा, रात में सोने से पहले आप कर सकते हैं। आप 2-3 दिन भी ये आज़माएँगे तो इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे दांतों की जितनी भी आपकी परेशानियाँ हैं ना, मसूड़ों में दर्द है या फिर कीड़ा लगा हुआ है दांतों में, तो सबसे आपको आराम मिलेगा। या दांत हिल गए हैं आपके तो वो भी मज़बूत हो जाएंगे इसके इस्तेमाल से। बहुत ही कारआमद नुस्ख़ा है ये। तो यहाँ पर चलिए अब हम तीसरा नुस्ख़ा देख लेते हैं। तो इसके लिए हम लेंगे नमक। नमक जो हमारे घर पे नॉर्मल यूज़ होता है खानों में, वही नमक आपने लेना है। मैं यहाँ पर पिंक सॉल्ट ले गई हूँ क्योंकि मेरे घर पे हमेशा पिंक सॉल्ट ही इस्तेमाल किया जाता है खानों में, तो इसलिए मैंने यही नमक लिया है। अब इसमें मैं आपको बताऊंगी कि नमक कितना फ़ायदेमंद है दांतों के लिए। जैसा कि आपने सुना ही है कि टूथपेस्ट में भी क्या आपके नमक है, तो वो इसीलिए कहा जाता है कि नमक बहुत ज़बरदस्त है दांतों की तकलीफ़ के लिए। दांतों में कीड़ा लग गया है, ठंडा गर्म लगता है या फिर मसूड़ों में स्वेलिंग आ गई है, तो ये हमें बहुत तेज़ी से ये असर दिखाता है दांतों के लिए। बहुत ही समझ लीजिए ज़बरदस्त चीज़ है। तो इसे इस्तेमाल किस तरह से करना है, इसका सही तरीका आपने जानना होगा। इसके लिए हमें चाहिए होगा मस्टर्ड ऑयल। मस्टर्ड ऑयल आपने लेना है और इसमें अच्छी तरह से मिला लें। तो यहाँ पर ये मैं अपनी दादी का नुस्ख़ा आपको बता गई हूँ। बहुत पुराने ज़माने का नुस्ख़ा है, पहले जब दवाएं नहीं होती थी दांतों के दर्द की, तो यही नुस्ख़ा आज़माया जाता था और ये वाकई में बहुत तेज़ी से वर्क भी करता है, क्योंकि ये मेरा अपना आज़माया हुआ नुस्ख़ा है। आपने करना क्या है कि आपने इसे रात को सोने से पहले अपने दांतों में, मसूड़ों में, दाढ़ों में अच्छी तरह से ऊपर नीचे उंगली की मदद से खूब अच्छा सा मसाज करना है, मसूड़ों में लगा लेना है। इसके बाद आपने बहुत ज़्यादा भी नहीं इसका मसाज करना है क्योंकि नमक है, तो इससे अपने हल्का सा, मकसद हल्के हाथ से उंगली से आपने मसूड़ों पे अपने लगा लेना है। इसके बाद आप देखेंगे, मुंह बंद रखेंगे तो मुंह में आपको बहुत ज़्यादा ऐसा फ़ील होगा जैसे पानी आ गए। तो जितनी भी स्वेलिंग होती है ना, जरासीम होते हैं, वो सब मुंह के निकल जाते हैं इसकी वजह से। जिस तरह से गाल टपकती है मुंह से, इस तरह से पानी निकलता है, तो वो आपने थूकते जाना है पानी। और इस तरह से आप देखेंगे आपको फ़ौरन से आराम मिलना शुरू हो जाएगा। अब आप चाहें तो इसे मैं तो यही सजेस्ट करूँगी कि रात में इस तरह से लगा के आप सो जाएं। सुबह में आप देखेंगे जितने भी दर्द हैं सारे आपके ख़त्म हो जाएंगे। अगर आप हाई ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं तो फिर आपने रात भर नहीं लगाना है, बस आपने इसे 15 से 20 मिनट लगा के छोड़ देना है। इसके बाद आपने हल्का गर्म पानी लेना है और उससे कुल्ली अच्छी तरह से कर लेनी है। तो ये इस तरह से आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा चौथा नुस्ख़ा बहुत ही आसान है। आपने 1 गिलास पानी लेना है, हल्का सा गर्म पानी होना चाहिए, उसमें नमक डालना है 1 चम्मच, और नमक मिले पानी से आपने कुल्ली करनी है खूब अच्छी तरह से। इससे भी ये है कि मुंह में जो स्मेल आती है वो भी ख़त्म हो जाती है, ठंडा गर्म लगता है तो वो भी सही हो जाता है। इसके अलावा मुंह के जो जरासीम होते हैं वो भी मर जाते हैं। इतना फ़ायदेमंद होता है नमक का पानी। लेकिन हल्का सा गर्म पहले आपने करना है, उसके बाद आपने कुल्ली करनी है। अगर आप ये टोटके रात के वक्त आज़माते हैं तो ज़्यादा बेस्ट है, खाना खाने के बाद, यानी कि ये जब आप टोटके करें तो इसके बाद आपने कुछ भी नहीं खाना पीना है। रात को सोने से पहले जब आप सोने के लिए लेटते हैं तो उस टाइम आप करेंगे तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। बहुत अच्छे इसके अमेजिंग रिज़ल्ट होंगे सुबह जब आप उठेंगे। तो आज की ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी, क्योंकि इसमें मैंने आपको बहुत सारे ऐसे तरीक़े बताएं। इसके अलावा भी बहुत सारे बेशुमार तरीक़े हैं दांतों के दर्द के, जो कि हमारे पुराने वक्तों में आज़माए जाते थे। लौंग का तेल होता है, वो भी बहुत फ़ायदेमंद होता है। लौंग का तेल अगर लगा लिया जाए या लौंग रख ली जाए तो उससे दर्द ख़त्म हो जाता है। इसके अलावा अदरक का रस, या अदरक आप थोड़ी सी चबा लें, आपको दाढ़ में दर्द हो गए तो उससे भी फ़ौरन आपको आराम मिलता है। या फिर इसके अलावा जो लोग पान खाते हैं, पान में जो तंबाकू यूज़ किया जाता है, तंबाकू भी जिस जगह पर कीड़ा लगा हुआ है अगर वहाँ 1 चुटकी के बराबर रख लिया जाए तो दर्द में फ़ौरन कमी आ जाती है, बल्कि दर्द ख़त्म हो जाता है। इतना ज़्यादा मकसद ये पावरफुल नुस्ख़ा है। तो बहुत सारी रेमेडीज़ होती हैं जिससे दांतों के दर्द को रोका जा सकता है, मसूड़ों की स्वेलिंग को ख़त्म किया जा सकता है। बाकी जो मैंने आपको नुस्खे बताए हैं, इंशाअल्लाह ताला 3 से 4 दिन भी कर लेंगे ना तो यकीन मानिए इतना आराम आपको मिलेगा। वैसे तो फ़र्स्ट टाइम जब आप यूज़ करेंगे तो पहली बार में ही आधे घंटे में आपको आराम मिलना शुरू हो जाएगा।
वीडियो थोड़ी सी लॉन्ग ज़रूर हो गई है, लेकिन मैंने इसमें कोशिश की है कि आपको एक एक चीज़ बारीकी से बता सकूं। तो वीडियो अगर आपको थोड़ी सी भी पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कर दें, शेयर भी कर दें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।